हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड 9 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल है उसे हमने देखा था। उसमें हमने पॉलिनोमियल चैप्टर के 4 पार्ट किए थे। फर्स्ट था पॉलिनोमियल एंड द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इट। सेकंड था रिमाइंडर थ्योरम। थर्ड फैक्टर थ्योरम एंड फोर्थ अलजेब्रिक आइडेंटिटी। यानी कि ये पॉलिनोमियल चैप्टर है उसे हमने मेजर 4 पार्ट में डिवाइड किया था। लास्ट लेक्चर में हमने जो फर्स्ट पार्ट था दैट इज पॉलिनोमियल एंड टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इट, इसमें हमने 6 पार्ट किए थे दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। उसमें लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, सेकेंड टर्म, कोएफिशिएंट एंड जीरो पॉलिनोमियल एंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में हमने देखा था कि बेस्ड ऑन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमने 3 टॉपिक कवर किए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 2.1, उसे हम इस आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 में, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। यानी कि यहाँ पे आपको 5 पॉलिनोमियल दिए गए हैं। उसमें हमें बताना है कि वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है, ठीक है। और है तो उसका रीजन, नहीं है तो उसका रीजन हमें यहाँ पे देना है। तो ये 5 पॉलिनोमियल है। चलिए एक एक करके उसके देखते हैं। पहले तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पावर ऑफ वेरिएबल इज इन होल नंबर। पॉलिनोमियल हो अगर उसके वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर में नहीं होगी तो वो पॉलिनोमियल ही फर्स्ट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन के अंदर हमें वेरिएबल की पावर होल नंबर में चाहिए तो ही हम उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, देखिए, ओनली वन वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल। जो हमें पॉलिनोमियल दिया गया है अगर उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा तो उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो हमें देखिए दो चीज हमें चेक करनी है। फर्स्ट तो पॉलिनोमियल है या नहीं, यानी कि वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर में है या नहीं। और फिर अगर ये पॉलिनोमियल है तो उसके अंदर एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो पांचों हमें पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन दिए गए, उसमें हम ये दो चीज चेक करेंगे। फर्स्ट तो वो पॉलिनोमियल है या नहीं, और अगर वो है तो वो वन वेरिएबल में है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसकी पावर 2 है यानी होल नंबर में, यहाँ पे भी 1 है यानी होल नंबर में, तो ये पॉलिनोमियल है। इसमें एक ही वेरिएबल दिख रहा है दैट इज x, ठीक है, एक ही है वेरिएबल x। तो ये क्या हुआ, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इसका आंसर लिखेंगे यस, 4x² माइनस 3x प्लस 7 इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अभी उसका रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज x इज ओनली वन वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल एंड पावर ऑफ x आर होल नंबर। पावर है वो x की होल नंबर में तो पॉलिनोमियल है, और उसमें भी सिर्फ एक ही वेरिएबल है दैट इज x। तो यहाँ पे हम कहेंगे यस, 4x² माइनस 3x प्लस 7 जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है वो पॉलिनोमियल भी है और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, y² प्लस √2। यहाँ पे वेरिएबल का कौन सा है, y, ठीक है। तो y रेज टू 2 पावर 2 है तो वो होल नंबर में, तो यस ये पॉलिनोमियल है। अभी चेक करेंगे कि इसके अंदर एक ही वेरिएबल है। यहाँ पे देखो एक ही वेरिएबल y ही दिख रहा है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। Okay? Yes, y² plus √2 is polynomial in one variable. का रीजन क्या है, y is only one variable in the given polynomial and power of y is whole number, whole number है। तो यहाँ पे देखिए y² plus √2 है वो भी polynomial in one variable है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, 3√t प्लस t√2। तो यहाँ पे देखिए ये जो वेरिएबल t है उस पे √t है।
रूट टी का मतलब होता है टी रेज टू 1/2, टी की पावर हाफ। तो हाफ है वो होल नंबर नहीं है, ठीक है, वो तो फ्रैक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 टी रेज टू 1/2 प्लस टी रूट टू। तो यहाँ पे ये जो टी की पावर है वो तो होल नंबर में है नहीं, तो इसका आंसर है नो। 3 √t प्लस टी रूट टू इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, वो वन वेरिएबल है ही नहीं, बिकॉज पावर ऑफ द वेरिएबल टी इज नॉट इन होल नंबर। यहाँ पे ये जो पावर है टी की वो 1/2 जो कि होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल ही नहीं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है y प्लस टू डिवाइडेड बाय y। तो यहाँ पे देखिए y प्लस टू वाई रेस टू -1 यानी कि y की पावर -1 है, क्योंकि डिवाइड बाय y है। तो ठीक है, अगर हम उसे ऊपर लिखेंगे तो y रेस टू -1 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए y रेस टू -1 है, वो होल नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो y रेस टू 1 यानी कि वेरिएबल की पावर 1 यानी कि होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे जो है वेरिएबल की पावर है वो -1 जो कि एक इंटेजर है, होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे इसे हम पॉलिनोमियल ही नहीं कहेंगे, ठीक है। इसका आंसर है नो। y प्लस टू बाय वाई इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल y इज नॉट इन होल नंबर। ये जो पावर है y की वो होल नंबर में नहीं है। नेक्स्ट लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है x रेज टू 10 प्लस वाई क्यूब प्लस टी रेज टू 50। तो देखिए सभी की पावर है वो होल नंबर में है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 50। तो यहाँ पे देखिए ये पॉलिनोमियल तो है, अभी हम क्या चेक करेंगे कि एक ही वेरिएबल है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए x y एंड t तीन वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे तीन वेरिएबल है। इसका आंसर भी आएगा नो। x रेज टू 10 प्लस वाई क्यूब प्लस t रेज टू 50 इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज देर आर थ्री वेरिएबल यूज्ड इन द एक्सप्रेशन। यहाँ पे तीन वेरिएबल दिए गए हैं इस एक्सप्रेशन में और हमें सिर्फ एक ही फाइंड करना था। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हम। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए गए होंगे, ये रहे चार यहाँ पे एक्सप्रेशन दिए गए जिसमें हमें एक्स स्क्वायर है उसकी हमें कोएफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर वाली कौन सी टर्म है, तो ये रही, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा नंबर है, यहाँ पे कोई नहीं यानी कि 1 है, ठीक है, 1 एक्स स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए फर्स्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म फाइंड करेंगे जो ये रही, और एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर होगा वो क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे वो 1 है, इसलिए इसका आंसर आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। सेकंड जो एक्सप्रेशन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई होता है। और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाली कौन सी टर्म है, ये रही। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा नंबर है, 1, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 नहीं आएगा, -1 है, ठीक है। माइनस साइन ऑलवेज लगती है, ये आप भूलेगा नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। यहाँ पे मिस्टेक है, करेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आएगा -1, -1। नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है
π/2 x² प्लस x। तो ये एक्सप्रेशन है। यहाँ पे देखिए x² वाली कौन सी टर्म है, ये रही π/2 x²। तो x² के आगे कौन सा नंबर है, दैट इज π/2। तो यहाँ पे आंसर आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x² इज π/2। फोर्थ क्वेश्चन है √2x-1। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हमें x² वाली कौन सी टर्म है। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे कोई भी x² वाली टर्म नहीं मिल रही है। ठीक है, लेकिन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0x² प्लस √2x-1, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई नहीं थी वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अभी x² वाली टर्म ये रही और इसके आगे कौन सा नंबर है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 0। जब भी आपको कोई पूछे कि यहाँ पे x² या कोई भी दूसरा आपको वेरिएबल पूछे कि इसके आगे कोएफिशिएंट कौन सा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर वो नहीं मिलता है तो उसका आंसर 0 है और उसका एक्सप्लेनेशन ये रहा कि वो कैसे 0 आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो x² वाली कोई भी टर्म नहीं है और हमें पूछा है कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो उसका आंसर आएगा 0, क्योंकि हम 0x² लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी कि ये जो बाइनोमियल है जिसकी डिग्री 35 है और मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 है, उसके हमें एक एक एग्जांपल देने हैं यहाँ पे। तो पहले ये बाइनोमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है उसे देख लेते हैं। मोनोमियल का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। और बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल जिसके अंदर दो टर्म हो, उसे हम कहेंगे बाइनोमियल। और डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। जो वेरिएबल होता है उसमें जो पावर होती है उसमें भी हाईएस्ट जो पॉलिनोमियल के अंदर है उसे हम कहते हैं डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, यानी कि बाइनोमियल यानी पॉलिनोमियल जिसके अंदर दो टर्म और उसमें भी जो डिग्री है वो 35 होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 2x⁻35 प्लस 10। तो यहाँ पे देखो ये दो टर्म है, एक ये रही 2x⁻35 एंड दूसरी ये 10। तो ये बाइनोमियल हुआ, तो कि यस जिसके अंदर दो टर्म है। और यहाँ पे देखिए वेरिएबल की पावर कितनी है, 35, और यहाँ पे वही एक ही वेरिएबल है तो मैक्सिमम पावर हुई 35, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री 35 हुई। तो यहाँ पे देखिए दो टर्म भी है और डिग्री भी 35 है, तो इसे हम कहेंगे बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखो 5x⁻100। यहाँ पे देखो 5x⁻100 वो एक ही टर्म है और वेरिएबल x है उसकी पावर 100 है और वही मैक्सिमम पावर है तो उसकी डिग्री हुई 100। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, यानी कि उसका एग्जांपल है 5x⁻100। एक ही टर्म है तो मोनोमियल और ये डिग्री 100 है, यहाँ पे देखिए तो मैक्सिमम पावर 100 है, तो ये 5x⁻100 है वो इसका मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 उसका एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमने दोनों के एक एक एग्जांपल दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ठीक है, नीचे पॉलिनोमियल दिए गए उसकी हमें डिग्री फाइंड करनी। ये जो चार पॉलिनोमियल है इसकी हम डिग्री फाइंड करते हैं। डिग्री अभी हमने देखा क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर हाईएस्ट पावर होता है उसे हम कहेंगे डिग्री। फर्स्ट 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो यहाँ पे देखिए ये x है उसकी पावर 1 है, यहाँ पे x² यानी x⁻2 और x³ यानी x⁻3। तो यहाँ पे वेरिएबल है उसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, तो ये रही 3। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई, 3। डिग्री ऑफ 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x इज 3। यहाँ पे डिग्री है इस पॉलिनोमियल की 3 है। सेकेंड है 4 - y²।
तो यहाँ पे वेरिएबल यही है y और उसके ऊपर कौन सी पावर है 2 या स्क्वायर, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर यही होगी 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 2। डिग्री ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर इज 2, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं थर्ड वन। थर्ड वन में पाई टी माइनस रूट 7, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है टी, इसके ऊपर पावर कितनी है 1, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1 है। तो यहाँ पे इस डिग्री कितनी हुई इस पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ पाई टी माइनस रूट टी इज 1, ठीक है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 1। नेक्स्ट जो है फोर्थ क्वेश्चन 3। देखिए ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसके अंदर एक भी वेरिएबल नहीं है, लेकिन मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे इसकी पावर डिग्री 0 होगी, लेकिन समझते हैं कैसे। यहाँ पे 3 है, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 इंटू 1, तो आंसर तो 3 आएगा। अभी हमने देखा था कि कोई भी वेरिएबल रेज टू 0 होता है उसका आंसर 1 आता है। तो 1 की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स रेज टू 0, या तो 3 इंटू कोई भी वेरिएबल है रेज टू 0। तो यहाँ पे देखो 3 इंटू एक्स रेज टू 0, यानी ये वेरिएबल है उसकी पावर कितनी हुई 0, ठीक है। तो इसे बोलेंगे डिग्री। तो डिग्री ऑफ 3 इज 0, ठीक है। और यहाँ पे आप कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखो तो उसकी डिग्री ऑलवेज क्या आती है 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि जो पॉलिनोमियल दिए गए वो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये हमें बताना है या क्लासिफाई करना है, ठीक है। ये आपको 7 पॉलिनोमियल्स दिए गए। तो चलिए एक एक करते देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, जिसकी डिग्री 1 हो। जिस भी पॉलिनोमियल है अगर उसकी डिग्री 1 है तो उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर कोई भी पॉलिनोमियल है अगर उसकी डिग्री 2 हुई, ठीक है, तो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है तो उसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये पता चला लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे। चलिए एक एक करते सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे देखिए एक्स, यहाँ इसकी पावर 1 है और यहाँ पे एक्स की पावर 2, यानी मैक्सिमम पावर कितनी हुई 2। तो यहाँ पे डिग्री है इस पॉलिनोमियल की कितनी है 2। और देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, तो डिग्री 2 है तो ये पॉलिनोमियल कौन सा हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देयरफॉर गिवन पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड है x माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे x है उसकी पावर 1 है और यहाँ पे जो x है उसकी पावर 3 है। तो 1 और 3 में से कौन सी पावर बड़ी हुई, तो कि 3। तो मैक्सिमम पावर क्या है इस पॉलिनोमियल की 3। तो डिग्री कितनी हुई इस पॉलिनोमियल की 3, ठीक है। देयरफॉर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, तो इसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। देयरफॉर गिवन पॉलिनोमियल इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट थर्ड वन करते हैं। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे जो वेरिएबल है y उसकी पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे जो वेरिएबल है y उसकी पावर यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो ये मैक्सिमम कौन सी हुई ये 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 2, ओके। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, देयरफॉर द गिवन पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है x उसकी एक ही पावर है 1, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई 1। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, देयरफॉर द पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। जो दिया गया है यह पॉलिनोमियल वो लीनियर पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट है 3t, ये t रेज टू 1, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई 1, क्योंकि वही मैक्सिमम पावर है।
डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, तो जिस भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है तो कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। therefore given polynomial is linear polynomial। सिक्स्थ वन है आर स्क्वायर, तो आर एक वेरिएबल है, उसकी पावर है 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 2। ओके, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, तो इस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। therefore given polynomial is quadratic polynomial। नेक्स्ट पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन है 7x³ तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल x है, उसकी पावर कितनी है 3, और यहाँ पे वही है मैक्सिमम पावर 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 3। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, तो उसे हम क्या कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। therefore given polynomial is क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखिए हमने पॉलिनोमियल एंड टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इट, इसमें हमने क्या देखा था, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, टर्म्स कोएफिशिएंट एंड जीरो पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 कवर की जो ऊपर के 3 टॉपिक के बेस पे थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और हो सकेगा तो एक्सरसाइज 2.12 भी लेक्चर में कवर करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्द।